Hello everyone, welcome to आदर्श IAS Academy. My name is अपर्णा. आज की क्लास में हम बायोलॉजी का डिस्कशन करेंगे जो कि MPPSC, MPSI, व्यापम, मध्य प्रदेश पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको काफ़ी मददगार साबित होगी. क्लास ये गाइस बाइलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को ध्यान में रख करके डिज़ाइन की गई है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ. और जैसा कि हमने कहा कि आज हम बायो से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे उसके बाद एक दिन का लेक्चर हम आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए रखेंगे ताकि आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नेचर क्या है, वो सवाल उठाता कैसे है, आपको ये पता चल सके. क्योंकि कई बार हम टॉपिक्स कर तो लेते हैं, हमें कवर होता है कि हमने ये कर लिया है, लेकिन सवाल जब आते हैं तो हमें लगता है ये कहाँ से आ गया. ठीक है, फिर जैसे ही बायो कंप्लीट होगी सीरीज, उसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे. एक एक दिन आपको टॉपिक्स जो पढ़ाए जाएंगे तो प्रैक्टिस करा दिया जाएगा MCQ के थ्रू. तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायो से. बायो के पार्ट में क्या क्या सिलेबस हमको पढ़ना है इस पर हम फोकस करेंगे और इसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या हमें छोड़ना है. क्योंकि जब हम इतना मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं हम पढ़ने के लिए और जब एग्ज़ाम होता है तो ना हम उसको रिवाइज कर पाते हैं, ना हमें उतनी सारी चीज़ें ये ध्यान में रहती हैं. तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नेचर क्या है, वो किस पे फोकस करता है, वो हमको पढ़ना है. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं. आज का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें आपको सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, तो बायो में हमारे पास ये टॉपिक्स हैं. वन बाय वन हम जान लेते हैं ओवरव्यू कि क्या हमको इस लेक्चर में पढ़ना है. फर्स्ट है हमारा जीव विज्ञान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी. इसमें हम बायोलॉजी वर्ड आया कहाँ से, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे इसमें कौन सी बुक्स लिखी गई, उनके बारे में कौन प्रथम जनक थे, क्या उसके बारे में क्लासिफिकेशन दिए गए, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है. सेकेंड है हमारा वर्गीकरण. वर्गीकरण में आपने सुना होगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किसने दिया था, कब दिया था और क्या क्या इनके अलग अलग स्पेसिफिकेशन थे, क्या इनको अलग बनाता है 2 किंगडम को 3 किंगडम से या 3 किंगडम को 5 किंगडम से, कौन सा किंगडम अभी भी चल रहा है, कौन से मोर सक्सेस किसको ज़्यादा मिली. ठीक है. नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी. साइटोलॉजी में हम सबसे पहले तो जानेंगे जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट सेल, सेल होता क्या है. फिर सेल ऑर्गेनेल्स जिसको आप बोलते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल. कोशिकांग. फिर इसमें आप पढ़ेंगे उसके टाइप्स क्या हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर जिसको आप एक कोशिकी और बहुकोशिकी कहते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो का. इससे लगभग आपको 2 से 3 सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है किसी न किसी फॉर्म में. कोशिकांग में आपको सारे डिटेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है और लाइसोसोम्स है, सारे पार्ट्स ये आपको डिटेल में कवर कराए जाएंगे विथ प्रैक्टिस के लिए MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव विकास, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसमें जो थ्योरीज हैं जैसे कौन कौन थे इसमें. लैमार्क का नाम आपने सुना होगा, डार्विन का सुना होगा और फिर न्यू डार्विनिज्म भी आया था, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके साथ ही इसी पार्ट में हम कवर करेंगे जो समजात अंग और समरूप अंग होते हैं, होमोलॉगस और समजात अंग. होमोलॉगस और वेस्टिजियल अंग क्या है, जो अवशेषी अंग है, उसको भी हम इसी में कवर कर लेंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आनुवांशिकी. आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में हम सबसे पहले तो आपने बहुत पॉपुलर है मेंडल्स, इनके लॉज पढ़ने हैं.
मेंडल्स के लॉज पढ़ने हैं, इन्होंने 2-3 लॉ दिए थे, 1 बाय 1 उनको हम डील करेंगे। देन हम इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको आप बोलते हैं एक संकरीय क्रॉस, और ये हो जाएगा दूसरा है आपका डाईहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड द्विसंकरीय। नेक्स्ट टॉपिक है मानव कार्यकी, जिसको आप बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें गाइस सारे सिस्टम, ऑल सिस्टम्स, जिनके भी आपको नाम पता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, और इसके बाद है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट पढ़ा होगा आपने, हृदय, मानव हृदय, और इसके साथ ही आपको इसमें एक्सक्रीशन लास्ट है, उत्सर्जन तंत्र। ये सारे सिस्टम आपको डिटेल में कवर कराए जाएंगे मानव कार्यकी के अंदर। फिर नेक्स्ट है आपको ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड्स की डिटेल स्टडी करनी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? बहिस्रावी, और ये क्या होती हैं? अंतःस्रावी। कौन कौन सी ग्लैंड्स इनमें इन्वॉल्व होती हैं? कौन से डायरेक्ट हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं ब्लड में, कौन से डक्ट के थ्रू करती हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। कौन से हार्मोन्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, उन हार्मोन्स के थ्रू आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, ये सारा कुछ हम डील करेंगे इस टॉपिक में, ग्रंथियाँ में। फिर नेक्स्ट है हमारा मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में हमको पढ़ना क्या है कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं। फोरहेड हो गया, मिड ब्रेन हो गया, और हिंड ब्रेन हो गया। तो अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, तीनों ही भाग हम इसमें कवर करेंगे, और इसके एमसीक्यू भी कराए जाएंगे आपको, ताकि ये थोड़ा सा टॉपिक होता है कि पेपर के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है, पर हम इसको थोड़ा सा इग्नोर मार देते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम और उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने में हमें लगता है कि अरे ये तो थोड़ा सा बोरिंग है, और हम स्किप कर देते हैं, और यहीं से सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसी में हम इंक्लूड किए हैं नेत्र को। नेत्र के बारे में थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ मिलेगा कि उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस पार्ट का क्या काम होता है, ये यहाँ डील करेंगे हम। फिर इसी के क्लास के जो लेंस वाला पार्ट है उसको हम फिजिक्स की क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट है आपका पोषण। पोषण टॉपिक में कवर कराया जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल डिटेल इसके बारे में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक में। उसके बाद है आपका हेल्थ एंड डिजीजेस। कौन कौन सी डिजीजेस किस बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोइन के कारण होती हैं, ये बहुत ही पॉपुलर और एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक हुआ करता है। इससे आपको सवाल मिलते ही मिलते हैं। तो इसमें बैक्टीरियल डिजीज जो जीवाणुओं के कारण होती है, वायरल डिजीज जो विषाणुओं के कारण होती है, प्रोटोजोवन डिजीज, ये सारे ही लेक्चर आपको कवर कराए जाएंगे इस टॉपिक में। फिर है विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं में इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जैसे वन लाइनर्स आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि शैवाल की स्टडी को क्या कहते हैं हम, है ना, फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, माइकोलॉजी। इस टाइप के जो वन लाइनर्स होते हैं, एक एक लाइन के आंसर्स होते हैं, वो इस टॉपिक में हम सारे कवर कर लेंगे। वन लाइनर सारे किस ब्रांच में किस चीज़ की स्टडी की जाती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सिल्क के उत्पादन का किस में हम अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। इस टाइप के वन लाइनर्स इसमें आपको
कवर कराए जाएंगे। फिर लास्ट है आपका विविध। विविध में गाइस जो अभी छूट गए होंगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो इस टॉपिक में बता देंगे। इसमें आपका स्वागत है। आप अगर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखे हों तो उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप क्या पढ़ना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले और आप ज्वाइन कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।